नाम रिजवान नाम से प्रॉपर्टी करवा दी। कौन सा गांव है ये? सहारा गांव से। अभी क्या मामला हुआ था? ये आपकी माताजी लगती है, क्या लगती हाँ है? मेरी मम्मी है। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि मेरी बहन ने इनको ले जाके जबरदस्ती पिल्सन के बहाने से अपने घर नाम बेनामा करवा लिया। और इनकी पिल्सन विल्सन कुछ नहीं बनवाई। मैं 15-16 साल होगी, 14 साल मेरे किन्नरों में ही मैं भैया को इनको सबको छोड़ के यहाँ से चली गई थी। जब पापा खत्म हुए तो पापा के खत्म होने के बाद मेरा आना जाना हो गया था। 1-1.5 साल से आना जाना है। मम्मी की देखभाल मैं ही कर रही हूँ। तो वो कौन से नंबर की बहन है आपकी? वो सब में हमारे से बड़ी है। वो तीसरे नंबर की बहन है। तो उसने धोखे से जो है मम्मी का मकान जो है अपने नाम करा लिया। मम्मी का हाँ मकान अपने नाम करा लिया उन्होंने। अब क्या चल रहा है इसमें? अब इसमें ये चल रहा है कि या तो 5 लाख रुपए दो, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट की? हमने कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। मैंने अब से पहले थाने के अंदर कंप्लेंट की थी। जो गांव वालों ने हमारे साथ मेरे साथ झगड़ा किया था तो पुलिस ने मेरे भी पहले भी कंप्लेंट नहीं लिखी थी। या भैया बंदों से मेरी कुछ होती थी तो मैं जब भी मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी थी, मैं अगर कंप्लेंट करूंगी तो मम्मी को ले जाके करूंगी अपने साथ। जी। क्यों पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लेती आप? क्या वजह है? कंप्लेंट लेते हैं कि किन्ने यहाँ से जो ये लोग जो होते हैं मुखबर जो होते हैं हमारे गांव के, तो यहाँ पे ज्यादा ये बहुत खराब लोग हैं। ये मार पीट काट पीट इस तरीके से रहते हैं। तो आप डर की वजह से किसी भी तरह का कोई हाँ, एप्लीकेशन देना नहीं चाहती थी? एप्लीकेशन घर मेरे को अब मालूम पड़ा है तो मैं अब एप्लीकेशन दूंगी। इसमें ऑब्जेक्शन जो उठाना है मैं अब उठाऊंगी। मैं किसी चीज से नहीं डरूंगी। हर चीज से मैं तैयार हूँ। जिस चीज से ये लोग कहते हैं मैं हर चीज से तैयार हूँ। पर मकान खाली नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, घास फैल जाए यहाँ पे, मैं मकान नहीं खाली करूंगी। क्योंकि तो क्या मम्मी की सेवा आप ही करते हैं? मम्मी की सेवा मैं ही करती हूँ। जो दूसरे भाई आया हुआ है मेरे पास वो भी करता है। ऐसी नहीं कि नहीं करता। मैं बाहर रहती हूँ तो भैया मम्मी की सेवा में लगा रहता है। मैं मम्मी के लिए खर्चा पानी सब 1.5-2 साल हो गए जब से पापा खत्म हुए हैं तो उनकी सेवा मैं ही कर रही हूँ। 2 महीने हो गए मेरा बड़ा भाई आया हुआ है मम्मी के पास, वही आया है। धन्यवाद। मैं मकान छोड़ना नहीं चाहती। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मेरे से अलग कोई मकान रखे तो मेरा जो बड़ा भाई मम्मी की सेवा कर रहा है वो ही रखे, और तीसरा इसमें कोई ना रखे। अगर कोई थाने कचहरी कोर्ट कचहरी बदमाशी कुछ भी हो सकता है, मारकाट भी होए, तो मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। पर मैं अपनी बहन को मकान देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ना ही डरूंगी ना ही डरूं। मैं हर चीज से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी मम्मी से जबरदस्ती ये मकान नाम करवाया गया पिल्सन के बहाने से। मेरी बहन ने मेरे को बोला था कि मैंने आपसे बचपन में मैंने एक प्लॉट का वादा किया था कि आप मुझे 50 गज का प्लॉट दिलवाएंगे। आपने प्लॉट नहीं दिलवाया तो मैंने मम्मी के साइन करवा के अंगूठे लगवा के मैंने बैनामा करवा लिया है इस प्लॉट का। हाँ, तो मैं जो दरअसल ये है कि मैं जो किन्नरों में गई हूँ तो इन भाइयों की बदौलत और इस बहन की बदौलत गई हूँ कि मैं थोड़ी हल्की थी तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना मकान नहीं जाने दूंगी। तो मैंने इन्हें 5 लाख रुपए देने का अपने इस मकान को जाने नहीं दूंगी सर। ये मकान मेरा है, मेरी माँ का है, हमारी भी जिंदगी है। हम भी सोचते हैं कि हमारा भी बुढ़ापा अच्छा कटे, मेरी माँ का मेरा, ठीक है। हम मकान को इसको जाने देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, कौन से फुटपाथ पर जाएंगे हम। मैं 1-1 रुपया भीख मांगती हूँ बसों में, भीख मांग के अपनी माँ को खिलाती हूँ, अपना आप खाती हूँ। और मेरे बीच में मेरी माँ के बीच में कोई नहीं है। मैं अपनी माँ का पेट भर रही हूँ। मैं कहाँ लेके जाऊँ? मेरी माँ किन्नरों में अच्छी नहीं लगेगी। मैं सुबह को जाती हूँ, शाम को अपने घर आती हूँ। मैं अपनी माँ की देखभाल में लगी रहती हूँ सर। पैसे उसने आपके अकाउंट में भी डाले थे? नहीं बाबू ने पैसा नहीं डाला। ना ही कोई पैसा आपको दिया है? नहीं, उनने वो जो है जो वो बैनामा करके लेगी 36,500 मैं अपना बैनामा करके लेगी अपने पैसों से। हाँ तो बाबू 2,500 रुपये यहाँ गाड़ी में मैंने उसके दिए, कपिल जिंदा। अच्छा, आपको जिस गाड़ी में लेके गई थी उसका किराया भी आपने ही दिया? किराया मैंने दिया। जी जी। 2.5 लाख रुपये। तो पेंशन बंधी नहीं अभी आपकी? मेरे बच्चे वहाँ उनके पड़ी वहाँ भी पूछा रखी सिकटरी के रोज के, भैया मेरे पेंशन के तुम वो कर दो, फोन कर दो। भैया कुछ तो कह रही हो, आधार कार्ड भी, पैन कार्ड भी, उसमें सब चीज भी, और उसमें मृत्यु पर। तो बैनामे का आपको कैसे पता चला, कब पता चला कि ये बैनामा आपसे जो है धोखे से करवा जब लिया? वो गाँव में आ गई ना, वो तेरा घर बिक गया, तेरा घर बिक गया, तेरा घर तो बेचती फिर जी। जब नो पता चला, जब मैं कहती दे देगी तो मैं बेईमान नहीं, तो जिसकी माँ बेईमान नहीं तो उसकी औलाद ही बेईमान। मेरे से बहुत बुरा करा। अच्छा, अल्लाह इंसाफ करे बेटा, मेरा अल्लाह ऊपर वाला इंसाफ करे। मैं क्या, मैं आज बड़ी कल दूसरा नहीं।
मैं तो मरने का वक्त है। मेरी साथ क्यों बदसलूकी करी, कम वक्त मेरे से दुआ लेती है, मेरे बच्चे को मारे। लगभग कितने कितने कीमत का ये मकान होगा अब? बाबू इसमें अब तुम देख लो कितने का, 25 लाख रुपए का मकान। 25 लाख रुपए इसकी कीमत है आज की, हाँ, जिसे वो हड़पना चाहती है। हड़पना चाहती हूँ। क्या नाम है लड़की का आपकी का? अंजुम। अंजुम नाम है। और कितनी बेटियां हैं आप पे? और 3 हैं, 2 और हैं। क्या क्या नाम है उनके? एक का रजिया है, एक का शहनाज है। तो वो क्या कहती हैं? वे नो कह रही माँ हम तेरी साथ है, हमें तेरा कुछ नहीं चाहिए, हम तेरी दुआ चाहिए। सिर्फ एक ही बेटी ऐसी है जो आपके साथ जो विश्वासघात कर रही है? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। तो आप देख रहे हैं खबर आगे तक 74 धर्म संघ न्यूज चैनल। देखिए, माँ ने जो बताया है कि इनकी जो एक बेटी है उसने धोखे से इनके जिस आशियाने में ये रहती थी उस आशियाने का भी इन्होंने बैनामा करा लिया है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर रहती हैं, वो देवबंद में वो रहती हैं। और यहाँ इनकी सेवा करने के लिए जैसे ही आई थी तो धोखे से पेंशन बनवाने के नाम की इनको तहसील ले जाया गया और इनसे पेंशन बनवाने के नाम पे इनसे बैनामा करवा लिया गया है। अब इनको आंखों से दिखाई भी कुछ नहीं देता है। तो अभी कुछ समय पहले वो यहाँ आई, लोगों से पता चला कि इस मकान को वो बेचना चाहती है। जो लोग इस मकान को खरीदना चाहते थे उन लोगों ने उससे कहा कि इस मकान को हम जब खरीद देंगे पहले इसे खाली कराओ। तो खाली कराने के लिए वो दबंगों को यहाँ भेजती है कि किसी तरह से ये मकान खाली हो जाए और वो इसके पैसे कमा सके। तो बने रहिए हमारी खास रिपोर्ट में, देखते रहिए धर्म संघ न्यूज चैनल, खबर आखिर तक को। आगे भी ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।